जय जवाहर संगवारी को मार्कोनी चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मूसलाधार बारिश और छत्तीसगढ़ में सभी प्रदेश में मानसून सक्रिय। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून आने से हर तरफ हरियाली छा गई है। मौसम विभाग की माने तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल अच्छी बारिश के अनुमान है। पिछले हफ्ते से अच्छी बारिश हुई है। आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश का अनुमान है। हाई कोर्ट ने जारी किया न्यायाधीशों का तबादला आदेश। 36 प्रोबेशनरी सिविल जजों को मिली परमानेंट नियुक्ति। बता दें कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सिविल जजों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी सूची में 7 जिलों के जजों का नाम शामिल है। वहीं 36 प्रोबेशनरी सिविल जजों को परमानेंट नियुक्ति दी गई है। यह आदेश रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी द्वारा जारी किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर पत्रकारों से बात करते हुए जितिन प्रसाद और सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया संघर्ष करने वालों में नहीं है। दोनों ने अपने को राहुल गांधी का करीब बताकर फायदा उठाया। सीएम बघेल ने आदिवासियों को पट्टा वितरण को लेकर कहा कि नक्सली नहीं चाहते कि आदिवासियों का पट्टा वन अधिकार पट्टा मिले। वहीं टूल किट मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सांच को आँच नहीं जांच के बाद कार्रवाई होगी। जंगल की जमीन में मंगल वन अधिकार पट्टा पाने का कर लिया। कई एकड़ जमीन का अवैध कब्जा। लोगों ने गोचर भूमि को भी नहीं छोड़ा। बता दें कि अंबिकापुर सरगुजा वन अधिकार पट्टा पाने लोगों ने न सिर्फ गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया बल्कि करीब 1.5 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन कब्जे की भेंट चढ़ गई, जिसमें वन भूमि भी शामिल है। यही नहीं, कब्जा करने में सिर्फ आदिवासी वर्ग ही नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका खुलासा जिला स्तरीय छानबीन समिति की जांच से हो रहा है, जहां 40,000 से ज़्यादा आवेदन में से सिर्फ 90 आवेदन ही पात्र पाए गए। बता दें कि सालों से जंगल में रह कर जंगल की ज़मीन पर आश्रित करने वाले लोगों को उनकी ज़मीन का अधिकार देने के मकसद से छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पट्टा बांटने का शुरुआत किए गए हैं, जिसके तहत सरगुजा में ही 74,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था। इसमें से 48,170 आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। इतनी बड़ी मात्रा में आवेदन कैसे निरस्त हुए, ये सवाल था। जब जवाब मिला तो जिला स्तरीय जाँच कमेटी की रिपोर्ट से जिसमें हैरान करने वाली मामला सामने आया। 40,836 मामलों में 40,746 प्रकरण अपात्र पाए गए, यानी सिर्फ 90 ही सही और पात्र लोगों ने आवेदन किया था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को 2.5 साल पूरे होने पर है। सरकार की वादा खिलाफी को मुद्दा बनाकर बीजेपी जहां सरकार को निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही है, तो सत्ता पक्ष भी इस अहम पड़ाव पर अपनी उपलब्धियों का गिनाने के साथ विपक्ष के हर बार का जवाब दे रही है। दरअसल आज से ठीक 2.5 साल पहले 17 दिसंबर को भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपना 15 साल का वनवास खत्म किया था। इन 2.5 साल में सरकार ने जनता से किए 36 चुनावी वादों में से प्राथमिकता वाले वादों को पूरा किया है। इसमें किसानों के धान का 2500 रुपये ऋण माफ़ी, बिजली बिल माफ और सिंचाई ऋण माफ़ी से शामिल है। अनियमित कर्मचारियों को नियमित बेरोजगारी भत्ता जैसे अन्य वादों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार को 1.5 साल कोरोना संक्रमण काल की चुनौतियों से निपटना पड़ा। इस कठिन दौर में भी सरकार ने किसानों को राजीव गांधी से किसान न्याय योजना को 1500 करोड़ और गोदान न्याय योजना की राशि दी है। लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर वे लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन देकर सरकार को शराबबंदी का मुद्दा याद दिलाया, तो दूसरी ओर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की वादा खिलाफी पर जमकर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में नसबंदी के दौरान महिला की मौत के मामले में 3 डॉक्टरों पर केस दर्ज किया गया है। फरवरी 2020 में नसबंदी के दौरान नस काटने से महिला की मौत हो गई थी। अब हेल्थ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर केस दर्ज कर दिया गया है। डॉक्टर के खिलाफ गैर इतराधन हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 573 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी तक कुल 9,88,745 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। राज्य में बुधवार को 227 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। वहीं 925 लोगों ने
गृह पृथकवास पूरा किया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 12 लोगों की मौत हुई है। सीएम भूपेश बघेल हर रोज वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जिलों में नए विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। अब तक 9 वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से 18 जिलों में 5,220 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दे चुके हैं। आज 18 जून को भूपेश बघेल कोरबा जिले के में 111 करोड़ रुपए और जांजगीर जिले में 122 करोड़ रुपए 96 लाख रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इन वर्चुअल कार्यक्रमों में बघेल महत्वपूर्ण कार्यों का घोषणा करेंगे और साथ साथ स्वीकृतियाँ भी देंगे। हम बता दें कि वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों की शुरुआत 8 जून 2021 से हुई है। पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले में लगभग 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया था। इसी दिन दुर्ग जिले में को 287 करोड़ 87 लाख रुपए के नए कार्यों की सौगात उन्होंने दी थी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार गंगा दशहरा का पर्व हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस तिथि को माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा इस साल 20 जून यानी रविवार के दिन पड़ रहा है। इस शुभ दिन गंगा स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। अब देखते हैं देश दुनिया की खबर। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति नेथ कौडा का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई और सीआईएसई के फॉर्मूले को बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि कोविड-19 महामारी की वजह से इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के मूल्यांकन के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा नतीजों के आधार पर क्रमशः 30-30-40 का फॉर्मूला अपनाएगा। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 205 नए मामले और 10 लोगों की 24 घंटे में मौत। महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे पर रास्ता रोको आंदोलन जारी। गोवा में कोरोना वायरस संक्रमण के 254 नए मामले सामने आए, 6 लोगों की मौत। भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान से कहा कि वो मौत की सज़ा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की अपील के अधिकार संबंधी नेशनल असेंबली द्वारा पारित विधेयक की खामियों को दूर करने के लिए समुचित कदम उठाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अदरीम बगाची ने कहा, हमें पाकिस्तान नेशनल असेंबली द्वारा पारित समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2022 के यह आदेश पूर्व के अध्यादेश के संबंध में लगाया गया था, जिसमें खामियां रही है। ब्रिटेन में 4 महीने बाद एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 11,000 मामले सामने आए। आग लगने से तबाह हुआ जहाज श्रीलंका तट के पास डूबा, समुद्र अशांत होने से। बृहस्पतिवार को श्रीलंका ने कहा कि रसायन ले जा रहा एक मालवाहक जहाज देश के तट के पास डूब गया था और इसके मलबे को हटाने के प्रयास से समुद्र के अशांत होने से चलते बाधा आ रही है। श्रीलंका के समुद्री पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने यह जानकारी दी। चीन की 3 नए अंतरिक्ष यात्री देश के नए अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे। नेपाल में बाढ़ की चपेट में आने से 1 भारतीय और 2 चीनी श्रमिकों की मौत। ओली ने संसद भंग करने का किया बचाव, कहा अदालतें प्रधानमंत्री ने करें। उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान बनाए गए चर्चित स्वास्थ्य देखभाल कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस कानून के तहत लाखों अमेरिकी नागरिकों को बीमा के दायरे में लाने का प्रावधान है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के तट के पास बृहस्पतिवार को मालवाहक जहाज डूब गया, जिसमें करीब 1 महीने पहले आग लगी थी। जहाज पर रसायन लदा था और इसके डूबने के साथ ही तरल आपदा की शंका पैदा हो गया है। जहाज के संचालक ने कहा कि सिंगापुर ध्वज वाली एक्सप्रेस पल की मलबा अब पूरी तरह समुद्र में 21 मीटर की गहराई में धरती पर बैठ गया है। एक्सप्रेस रेडियो ने कहा कि इसी तरह के मलबे और तेल बिखरने की स्थिति से निपटने के लिए बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद हैं। ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में कतर में लिए इब्राहिम राइसी जीत तय है। राइसी को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमेनी
की करीबी माना जाता है। संसद के अनुसंधान केंद्र के प्रमुख अल्रिजा जकानी के राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद इब्राहिम राइसी की देवदारी भी मजबूत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन ने साइबर सुरक्षा और परमाणु हथियारों के मुद्दे पर की चर्चा। हांगकांग के सुरक्षा कानून के तहत एप्पल डेली के संपादक गिरफ्तार। साइबर हमले में मदद करने वाले एस्टोनिया के 2 व्यक्ति दोषी करार दिए गए। लंदन मैनचेस्टर एरिना में 4 वर्ष पहले एरियाना ग्रांडे के कस्टम के दौरान सुरक्षा विफलताओं के कारण आतंकी बम हमले हुए थे। उस रात लोगों को जीवन बचाने के कई अवसर गंवाए गए। बृहस्पतिवार को समाप्त हुई जांच में ये बात सामने आई। लीबिया मुल्क के आत्मघाती बम हमलावर सलमान अब्दुल्लाह ने 22 मई 2017 को कस्टम खत्म करने के कुछ देर पहले खुद को उस स्थल से बाहर उड़ा लिया था, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। स्पेन में मां के 1000 टुकड़े कर दिए और उसे फ्रिज में रखा और हैरानी की बात है कि इसके बाद वो 1 हफ्ते तक मांस को खाता रहा और कुत्ते को भी खिलाया। इसी के साथ हमारा समाचार बुलेटिन समाप्त होती है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि न्यूज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और न्यूज़ के साथ हमेशा बने रहें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।